डायना अपनी ऑफिस से बाहर आ रही थी। उसने जॉब से रेजिग्नेशन इसलिए दिया था क्योंकि आज शाम की फ्लाइट से वो इंडिया आने वाली थी। डायना न्यूयॉर्क के फेरी स्टेशन पहुंची, जहां पर वो फेरी से अपने घर जा रही थी। कुछ महीनों से डायना एक अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसे हमेशा घबराहट महसूस होती थी। उसके इंडिया वापस आने की एक खास वजह यह भी थी कि कुछ महीनों से उसे रात को एक अजीब ख्वाब दिखाई देता था। ख्वाब में वो देखती थी कि वो एक खूबसूरत जंगल में चल रही है। उसे एक पेड़ के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता था। पता नहीं कैसे, पर उसे अपने आप ये पता चल जाता था कि उस आदमी का नाम गुरु बाबा है। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी परेशानियों का समाधान इसी आदमी के पास है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु बाबा। मन में हमेशा एक अजीब घबराहट महसूस होती है और दिल बेचैन रहता है। बेटी, तू अगर अपना मन शांत करना चाहती है तो तुझे हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि तेरी आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई है। क्या मेरी आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई है? हाँ बेटी, तेरी आधी आत्मा तेरे शरीर में है और आधी आत्मा बरगांव नाम के शहर में है, जहाँ तू पैदा हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है बाबा। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कुदरत के राज समझ सके। जब तू बरगांव वापस जाएगी तो तेरी आत्मा के दोनों हिस्सों का मिलन होगा। जब तक ये नहीं होगा तू बेचैन रहेगी, तुझे शांति नहीं मिलेगी, तुझे शांति नहीं मिलेगी। जब डायना को ये ख्वाब हफ्ते में 2-3 बार आने लगा, तब उसने फैसला किया कि वो अमेरिका छोड़कर बड़गांव वापस जाएगी, जहां उसके माँ बाप की बहुत सारी पुश्तैनी जायदाद थी। बड़गांव के जंगल के पास एक 150 साल पुराना चर्च था। फादर एंथनी इस चर्च के रेवरेंड थे। आज सुबह फादर एंथनी से मिलने जिमी इस चर्च में आया था। उसकी नजर एक नन पर पड़ी और वो उनकी तरफ बढ़ा। सिस्टर, मुझे रेवरेंड फादर एंथनी से मिलना है। वो चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू सिस्टर। फादर एंथनी रोज सुबह चर्च के कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की कब्र पर आते थे। उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज आई और वो पलटे। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग सन। मेरा नाम जिमी बनगेरा है। मैं बरगांव पुलिस थाने से आया हूँ। तांत्रिक डोंगा पिछली रात ही बड़गांव पहुंच गया था। अब वो अस्पताल के खंडर के पास था। उसे अपने गुरु रक्तांबर की बताई हुई छोटी लेकिन बहुत ताकतवर विधि खंडर में करनी थी। उसके दिल में विधि करने का डर नहीं था। उसे डर था कि जब डायन विधि के जाल में फंस जाएगी तो वो उसके सर के बाल को कैसे तोड़ेगा। डोंगा खंडर में आया और बैठकर विधि की तैयारी करने लगा। कब्रिस्तान में जिमी फादर एंथनी को शहर में हो रहे अजीब कत्ल के बारे में बता चुका था। फादर, 50 साल पहले जब जंगल में 30 डाकुओं की सरकटी लाशें मिली थीं, तब आपने पुलिस को एक बयान दिया था। आपने उनसे ये कहा था कि ये कत्ल इंसान ने नहीं, किसी काली शक्ति ने किए हैं। हाँ, मुझे याद है। मैंने उनसे कहा था कि वो कत्ल बरगांव की डायन ने किए हैं, लेकिन वो नहीं माने। आपने ऐसा क्यों कहा था? क्या आपने उस रात जंगल में बरगांव की डायन को देखा था? नहीं, मैंने अपनी आंखों से उस डायन को कभी नहीं देखा। मैंने उसके बारे में पढ़ा था। चर्च में एक बहुत पुरानी डायरी है जिसमें बरगांव की डायन के बारे में सब कुछ लिखा है। क्या आप मुझे उस डायन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बढ़ती उम्र की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो डायन सिर्फ गुनहगारों की जान लेती है। वो किसी बेकसूर को नहीं मारती। क्या मैं वो डायरी पढ़ सकता हूँ? पढ़ तो सकते हो,
लेकिन मुझे ये याद नहीं कि वो डायरी अब चर्च के किस कोने में है। फिक्र मत करो, मैं उस डायरी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम अपना नंबर सिस्टर एलिजाबेथ को दे दो। डायरी मिली तो वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी। थैंक्स अ लॉट फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। डोंगा अस्पताल के खंडर में था। उसने रक्तांबर की बताई हुई विधि पूरी कर ली थी। अब उसे रात को अस्पताल के पास ही किसी महफूज जगह पर छुपकर रात होने का इंतजार करना था। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक खास सूचना मेरे प्यारे दर्शकों। ये एपिसोड हॉरर सीरीज वो डायन थी के सीजन 1 यानी कि पहली श्रृंखला का आखिरी एपिसोड है। अगर आप इस सीरीज का सीजन 2 यानी कि दूसरी श्रृंखला जल्द देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। मैं आपके कमेंट्स और लाइक्स का इंतजार करूंगी। पुलिस स्टेशन में पार्कर उस 50 साल पुराने न्यूज़पेपर की फोटोकॉपी देख रहा था जो जिमी ने उसे दी थी। ये वही न्यूज़पेपर था जिसमें 30 डाकुओं की सरकटी लाशों की खबर छपी थी। जिमी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो 2-3 बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे तो ये बरगांव की डायन वाली कहानी बहुत अजीब लगती है। आज के जमाने में क्या ऐसा हो सकता है? सर जरा सोचिए, रीटा का सर कटा हुआ था और बॉडी का सारा खून गायब था। मतलब लॉजिकली सोचे तो कत्ल रीटा के घर में हुआ ही नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो जिमी? यही कि कातिल ने रीटा को किसी और जगह पर मारा, फिर उसका खून निकाला और फिर उसकी लाश को उसके अपार्टमेंट में वापस लेकर आया। लेकिन न उसे बिल्डिंग के वॉचमैन ने देखा, न सीसीटीवी कैमरा ने। तो फिर ये हुआ कैसे? ठीक है जिमी, आई एग्री। मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का लॉजिकल जवाब नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये सारे खून किसी डायन या चुड़ैल ने किए हैं? यू आर इम्पॉसिबल जिमी। एक्सक्यूज मी। मिस्टर जेसन, आप कहिए कैसे आना हुआ? मैं ये पूछने आया था कि मेरे 95 लाख रुपए मुझे कब वापस मिलेंगे? बैंक से ये बात आज ही कंफर्म हुई है कि वो पैसे आपके ही हैं। थैंक गॉड। तो क्या आज मैं वो पैसा ले जा सकता हूँ? आज नहीं मिस्टर जेसन, कानूनी प्रोसीजर्स पूरे करने में 2-3 दिन और लगेंगे। लेकिन 2-3 दिन में पैसे मिल तो जाएंगे ना? इन पैसों की वजह से मेरी प्रॉपर्टी की डील फंसी हुई है। ऑफ कोर्स मिल जाएंगे मिस्टर जेसन। फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही हम आपको फोन करेंगे। थैंक्स अ लॉट ऑफिसर। आसमान में एक पैसेंजर प्लेन बादलों में उड़ान भर रहा था। ये प्लेन इंडिया की तरफ आ रहा था। विंडो सीट पर बैठी डायना सोच में डूबी हुई थी। जब वो 8 साल की थी तब बड़गांव में एक रात उसके माँ बाप की कार का हाईवे पर एक ट्रक से खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। वो अपनी आंटी के साथ अमेरिका आ गई थी और वहीं पली बड़ी थी। आज वो इतने सालों बाद अपने ख्वाब में एक बुजुर्ग की बात पर यकीन करके इंडिया वापस आ रही थी। वो उलझन में थी। रात हो चुकी थी और पूनम का चांद आसमान पर था। डायन अस्पताल के खंडर की तरफ बढ़ रही थी। डोंगा छुपकर उसे चौकन्नी नजरों से देख रहा था। डायन अस्पताल में दाखिल हुई। पूनम के चांद की वजह से वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। डायन आगे बढ़ी। जैसे ही उसके कदम विधि के जाल पर पड़े उसे एक बिजली का झटका लगा और वो विधि की गोलबंदी में फंस गई। उसके पैर जमीन में धंसकर जाम होने लगे। अचानक उसकी नजर डोंगा पर पड़ी। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? मैं महातांत्रिक रक्तांबर का भक्त डोंगा हूँ। बरगांव की डायन, अब तू मेरे गुरु की विधि के जाल में फंस चुकी है। बेवकूफ आदमी, तू मेरी ताकत को नहीं जानता। जानता, लेकिन आज पूनम की रात है और तेरी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी हैं। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सिर्फ एक रात की बात है,
कल मैं तेरा क्या हाल करूंगी ये तू सोच भी नहीं सकता। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकेगी। अचानक डोंगा ने डायन के बाल पकड़े और जोर से खींचे। छोड़ दे, मेरे बाल छोड़ दे। डायन के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। डायन के बाल का एक लच्छा अब डोंगा के हाथ में था। बरगांव की डायन सुन, अब तू मेरी गुलाम है। अब तू वो करेगी जो मैं कहूंगा। अब तू मेरी गुलाम है। अब तू वो करेगी जो मैं कहूंगा। क्या हुआ बड़गांव की डायन के साथ जो अब डोंगा की गुलाम बन चुकी थी? क्या हुआ डायना के साथ जो इस वक्त हवाई जहाज से इंडिया वापस आ रही थी? क्या हुआ जेसन के साथ जिसे टोनी को अगले हफ्ते 2 करोड़ रुपए देने थे? और क्या हुआ गुरु बाबा के उस वादे का जो उन्होंने 100 साल पहले ग्रेसी के साथ किया था? देखेंगे और जानेंगे वो डायन थी कि सीजन 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।